बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा आई थिंक फोर्थ लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है जी। उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू करूं कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हमने लर्न किया कि इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर यू कैन स्टडी इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ओके, देन हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है। ओके, जस्ट एन इंट्रिंसिक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ऑफ मैटर पार्टिकल्स। और दो टाइप के हमने पार्टिकल्स किए, चार्जेस किए, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और फिर हमने ये भी देखा कि these charged particles have electrostatic force which can be repulsive or attractive। ठीक है जी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको कूलम्स फोर्स भी कहते हैं। ठीक है। और हमने अगर हम जानना चाहें कि इनके दरमियान में कितनी फोर्स है तो वी यूज कूलम्स लॉ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अब तक का जो काम हमने किया। इसके अलावा हमने प्रॉपर्टीज भी की थी एक्चुअली चार्ज पार्टिकल्स की, लेकिन इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा आई थिंक फोर्थ लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है जी। उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू करूं कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हमने लर्न किया कि इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर यू कैन स्टडी इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ओके, देन हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है। ओके, जस्ट एन इंट्रिंसिक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ऑफ मैटर पार्टिकल्स। और दो टाइप के हमने पार्टिकल्स किए, चार्जेस किए, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और फिर हमने ये भी देखा कि these charged particles have electrostatic force which can be repulsive or attractive। ठीक है जी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको कूलम्स फोर्स भी कहते हैं। ठीक है। और हमने अगर हम जानना चाहें कि इनके दरमियान में कितनी फोर्स है तो वी यूज कूलम्स लॉ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अब तक का जो काम हमने किया। इसके अलावा हमने प्रॉपर्टीज भी की थी एक्चुअली चार्ज पार्टिकल्स की, लेकिन इस वक्त हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। मैं एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचना चाह रही हूँ, तो इस वजह से मैंने उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। अब थोड़ा सा अगर आप गौर करें कि ये पार्टिकल जो सा, लेट मी चेंज द कलर, ये जो पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, दे आर एक्सपीरियंसिंग अ सर्टेन फोर्स। अगर ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट चार्जेस भी हो सकते हैं, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। ओके, आई थिंक आप को मेरी बात समझ आई है कि व्हाट आई एम सेइंग कि आपके पास ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये दोनों चार्जेस हैं, दे यू कैन से फील ईच अदर्स प्रेजेंस विदाउट एनी फिजिकल टच। तो ये कैसे हो सकता है? अगर कोई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को टच भी नहीं कर रहा, उसके पास भी नहीं है, तो फिर वो कैसे उस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है? हम इसको किस तरह से समझा सकते हैं कि आपके अगर लेट्स सपोज कि आपकी आँख, हम इसकी एग्जांपल, आप फूड एग्जांपल लें, आपकी आंखों पे आपने पट्टी बांधी हुई है। अब दूसरे किसी की जो प्रेजेंस है किसी भी चीज़ की, वो एक फिजिकल टच से समझ आती है ना। ठीक है, लेकिन जब हम चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं, द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स, तो ये एक दूसरे से किसी फासले पर पड़े हुए होते हैं। हम डेरी किया, आर क्या था? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स। तो हम इसका मतलब ये कि दोनों इन टच नहीं थे, दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं थे। देन हाउ कैन दे नो द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल्स और अदर चार्ज? तो उसके लिए जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। सो इफ अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द कुछ ऐसा एरिया है जहां पर इसका जो चार्ज है उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। लेट्स सपोज अब मैं एक और चार्ज ला के अगर यहाँ पे रख दूं, ठीक है, तो ये इसकी मुझे एक और कलर की ज़रूरत है। लेट्स सपोज मैं
रेड कलर को लेके आती हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान ऑफ कोर्स एक दूसरे को एक्सपीरियंस करेंगे। जो आपका रीजन है एक्चुअली वो क्या होगा, जितना आप पीछे हटते चले जाएंगे, चार्ज से दूर होते चले जाएंगे, आपका जो उसका जो इम्पैक्ट है, यही बात हमने की थी ना कि अगर आप आर को आपके पास 1 मीटर था, ठीक है, आपके पास एक वैल्यू आती है, जैसे आप उसको 1 से 2 मीटर करते हैं आर को, तो जो आपके पास एफ का डिफरेंस है वो आपको पता है क्या आया था, याद है आप लोगों को? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये 4 टाइम कम हो जाता है। अगर आप 3 पर लेके जाएंगे तो फोर्स जो सी है आपकी वो 1/3 टाइम्स जो सी है वो कम, 1/9 आएगा, क्योंकि क्या है आपके पास स्क्वायर है। ठीक है जी, ये चला गया। इसी तरह से 1/16 तक आप पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ ये शो करती है कि जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते चले जाते हैं दो चार्ज पार्टिकल्स का, उनका जो इस पार्टिकल का जिसका आप इम्पैक्ट देख रहे हैं दूसरे पार्टिकल पर, वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है हम तो किस तरह डिफाइन करते हैं? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये जो लेट्स सपोज आपका चार्ज ये जो आपका चार्ज ये पड़ा हुआ है, इसके गिर्द इसका जो रीजन या एरिया अराउंड दिस चार्ज पार्टिकल, उसको हम कहते हैं कि ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम कहते हैं कि जो फोर्स उसकी कम होना शुरू हो जाती है, बिकॉज कि वहाँ पर उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो फर्स्ट चीज़ जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड कहते भी रीजन या स्पेस को है ना। तो अगर मैं एक बार फिर इसको डिफाइन करूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल वेयर इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, कि आप उसको महसूस कर सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। आप नहीं वैसे कर सकते, चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज चार्ज होता है वो सिर्फ चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, शायद ये डिस्कशन में हमने पहले मुझे इसको हमने इसको शायद किया कि लेट्स सपोज कि अगर आपके पास ये ऐसे ही है कि अगर एक बंदा जर्मन लैंग्वेज जानता है, दूसरा बंदा इंग्लिश जानता है और तीसरा बंदा जो है वो सिर्फ उर्दू समझता है, तो ऑफ कोर्स दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, क्योंकि उनकी लैंग्वेज नहीं जानते। उसी तरह चार्ज पार्टिकल सिर्फ चार्ज पार्टिकल के साथ कम्युनिकेट करता है, वो सिर्फ उसकी लैंग्वेज समझता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दैट इज बिकॉज ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स। अगर आप यहाँ पे कोई न्यूट्रल पार्टिकल ला के रख देते हैं तो वो इसको पास रखें, दूर रखें, ये पार्टिकल ना तो ये पार्टिकल इसको सेंस कर सकता है ना ये पार्टिकल इसको सेंस कर सकता है। ठीक है जी, सो दिस फोर्स इज बिटवीन चार्ज पार्टिकल। ओके जी, अब हमें पता चल गया जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है। अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखना चाहें कि हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं, तो पहली बात तो ये कि इसको हम ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई से शो करते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एफ, दिस इज योर कूलम्स फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। बच्चे रिमेंबर, आप लोग चूंकि मैथ्स के हैं तो आपको इतना डिफरेंस आई थिंक समझ आता है कि जब मैं इसके ऊपर कोई एरो नहीं डालती, विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कुछ स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। इसका ये मतलब होता है कि हम इस वक्त फॉर द मोमेंट हम उसकी डायरेक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो ऑफ कोर्स आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वेक्टर बनेगा, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हम फॉर द मोमेंट अपनी आसानी के लिए जो है इसके फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट इज टर्म्ड एज टेस्ट चार्ज। Why it is termed as test charge? Because इसके साथ you test the electric field of this charge. ठीक है, that's why it is termed as test charge, कि आप इसके साथ जिस भी पार्टिकल की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है आप उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अगर हम इनके यूनिट की बात करें, लेट्स सपोज मैं इस जगह पे इसका यूनिट लिखूं और कोई और कलर यूज करूं अगर, तो मेरे पास क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बनेगा, दैट इज एफ का यूनिट क्या होता है, दैट इज न्यूटन। और क्यू का क्या, ये तो कोई अजीब से कलर मैंने चूज कर लिए, मुझे वेट करें ज़रा, मैं कोई और कलर, ये तो मिक्स सा कोई निकला। ये एन है, न्यूटन है, और क्यू नॉट जो है आपका वो क्या होता है, क्यू नॉट इज योर चार्ज। और चार्ज का क्या हमने यूनिट पढ़ा है, याद है आप लोगों को, दैट इज कूलम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा दैट इज न्यूटन पर कूलम।
ठीक है जी, इतनी बात आपको आई होप कि समझ आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है दैट इज कि ये एक स्पेस है या रीजन है या फील्ड है अराउंड चार्ज पार्टिकल, वेयर जहाँ तक आप या दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है उसकी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है। और मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट फोर्स पर टेस्ट चार्ज, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट और इसका यूनिट जो सा है वो न्यूटन पर कूलम है, ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्चुअली शो किस तरह से करते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं अगर एक पार्टिकल ले लूँ दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं जी लाइंस। चलिए मैं फिलहाल कहती हूँ कि मैं यहाँ से एरो बाहर को बनाती हूँ। टू शो द चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हम क्या करते हैं, ये जो लाइंस हैं या ये जो एरो हेड्स हैं या ये एरोज हैं इनको हम आउटवर्ड ड्रा करते हैं। अगर कहीं भी लेट्स सपोज आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ये पार्टिकल पड़ा हुआ है, उसकी आप जो फील्ड या ये जो लाइन ऐसे आप शो कर रहे हैं, तो फॉर श्योर पॉजिटिव लिखा हो या ना लिखा हो, इसका ये मतलब है कि ये हम वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये ऐसे किस जगह पे एक चार्ज है और उसके पास ये उसकी डायरेक्शन बनी हुई है। इसका क्या मतलब है कि हम ये जो जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं ये पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है या जो हमारी इसके साथ अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये चार्ज पार्टिकल जो उनसे अगर फील्ड लाइंस आउटवर्ड हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। ऑफ कोर्स अब हमारे पास लकीली फॉर्चुनेटली सिर्फ 2 ही चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो हम उन दोनों को और इसी वजह से हम इस किस्म की इनकी रिप्रेजेंटेशन भी बना पाते हैं। अगर ये इससे डिफरेंट स्टोरी होती तो हम कुछ और चीज़ से शो करते। तो फॉर द नेगेटिव चार्ज ये जो फील्ड लाइंस हैं या ये जो आपके क्या हैं एरो हेड्स हैं, ये किस डायरेक्शन में होते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द पार्टिकल, ठीक है। इस चीज़ को हम ये कहते हैं कि ये हमारे नेगेटिव चार्ज को शो करता है। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेशन कि हम अब बार बार ये ना बताते हैं ये चार्ज है ये है, तो इसका क्योंकि हमें आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए या फोर्स हो जाए, ऑफ कोर्स देयर वेक्टर क्वांटिटीज, हमें इनकी डायरेक्शन चाहिए होती है। तो हम क्या हम ये वाली लाइंस को हमने कर लिया। अब आप ड्रा करें, मैं ड्रा करूं, या दुनिया की किसी और कोने में कोई पॉजिटिव चार्ज को बताना चाह रहा है, मैं कहती हूँ कि जी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, आप बताएं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको पता है इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ठीक है। हर जब जहाँ पर भी आप इसको देखना चाहते हैं, जिस यहाँ अगर मैंने पार्टिकल रखा हुआ है, सॉरी मुझे कलर को आई थिंक चेंज करना चाहिए सो दैट यू कैन, ये आपका वो पार्टिकल है जिसकी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है लेट्स सपोज, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपका टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया है। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ तो इसकी डायरेक्शन ये बनती है। क्यों ये बनती है? इसलिए कि दिस इज वी आर लुकिंग फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी ये फील्ड उसकी ये डायरेक्शन थी आउटवर्ड। ओके, अभी हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इनकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। एट द मोमेंट आई जस्ट वांट टू गिव यू द पॉइंट दैट हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये जो एरो हेड्स हैं ये बेसिकली हमारी क्या है, डिफरेंशिएशन है जो कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं या इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। आप मेरी बात समझ गए हैं? अगर मैं फिर थोड़ा सा अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया उसको मैं रिकॉल करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये किया है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी चार्ज पार्टिकल के गिर्द एक रीजन होता है, ठीक है, जहां कहीं पर आप इसका हमने ये देखा कि अब बहुत वीक होता चला जाता है लेकिन होता है, ठीक है। इसकी जो आप जहां तक उस पार्टिकल का लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई पार्टिकल रखती हूँ तो ये पार्टिकल आपस में जो फील्ड जिस तरह से एक दूसरे की प्रेजेंस को फील कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो स्पेस या वो रीजन है जो इस चार्ज पार्टिकल के गिर्द इसकी रखता है, इसका जो इफेक्ट है, जो इसका फोर्स है जो दूसरा इसको देख सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने ये डिफाइन किया है कि जो आपका एफ है वो क्या होता है जी, आपका एफ सॉरी ई इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं, ये फोर्स को आप क्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाता है, चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। फिर हमने इसका यूनिट निकाला है, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, ये हमने काम कर लिया है। फिर हमने कहा है कि हम पॉजिटिव चार्ज को शो करते हैं आउटवर्ड एरोस के साथ, ठीक है जी, और हम नेगेटिव चार्ज को शो करते हैं इनवर्ड एरो के साथ।
ठीक है जी बच्चे, इस वक्त हमने सिंपल ये जो पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस किया है। अब आपके पास आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को नोट कर लें। अगर आपको इनमें से कोई कन्फ्यूजन है तो उन क्वेश्चंस को भी आप नोट करें। मैं लेक्चर के बाद फिर आपके क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं इस वाला ये जो मेरा था E इज इक्वल टू F ओवर क्यू नॉट, इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूं, आपको याद है ना कि हमने F पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कैसे फाइंड आउट होती है, इसका क्या फार्मूला था? ऑफ कोर्स ये कूलम्ब लॉ से आपको मिलता है, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या था? K, दिस इज योर कूलम्ब कांस्टेंट, ठीक है। Q1, एक ये चार्ज हो गया, ये वो Q1 है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं। दूसरा चार्ज इस वाले स्पेसिफिक केस में आपके पास Q0 है जिससे आप इसको टेस्ट कर रहे थे। दो चार्जेस के जो आपका कूलम्ब लॉ है बच्चा, उसको देखें तो वो आपको सारे ढेर सारे चार्जेस का एक ही बार में नहीं देता। वो क्या करता है? यू कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स ओनली बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। अगर आपको तीसरे का देखना है तो फिर आपको एक और बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है? एक Q1 इज योर चार्ज जिसकी वजह से आप देख रहे हैं, जिसकी आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। एंड Q0 क्या है? जिसने, अब आपको अगर लेट्स सपोज कहीं पर देखना है, चार्ज आपके साथ तो कांटेक्ट नहीं करता ना, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करता, तो फिर आप कैसे उसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे? क्या आप वहाँ पर जाके क्या रख देंगे? एक दूसरा चार्ज रख देंगे जिसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज, ठीक है जी। ये आ गया अब, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये व्हाट इज दिस? दिस इज योर F, ठीक है। अब 1 ओवर अगर मैं कर दूं Q0 तो ये क्या बन जाएगा? E बन जाएगा, ठीक है। ये Q0 बचा इस Q0 से कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू K Q1 ओवर आर स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाती है, ठीक है जी। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए कि हम क्या करना चाहते हैं। हम कहते हैं जी कि हमारे पास एक चार्ज है जो कि हम लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि 3 माइक्रो कूलम। अगर आपको याद हो कि जब हमने बात की थी कूलम्ब लॉ की, जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने कहा था कि जो माइक्रो है, कूलम जो होता है उसका यूनिट है, माइक्रो क्या है? प्रीफिक्स है। तो आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, विच मीन्स कि आपके पास चार्ज है 3 × 10⁻⁻6 कूलम। ये कोई एक चार्ज है और ये चार्ज है आपका टेस्ट चार्ज। यू आर यूजिंग दिस चार्ज टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सेंट्रल चार्ज और यू कैन से अदर चार्ज जिसकी वैल्यू है 6 कूलम, ठीक है जी। अब आपने क्या, और ये जो 6 कूलम चार्ज है ये फोर्स एग्जर्ट करता है 800 न्यूटन की। सो इसमें F जो सा दैट इज 800 न्यूटन, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। व्हाट शुड बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड? अब आपके पास क्या है? एक आपके पास Q0 है, दूसरा आपके पास Q1 है, ठीक है, एक आपके पास F है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? एवरी टाइम बच्चे, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इसमें हमने कौन से चार्ज को यूज़ करना है। हम जब, अब उसकी थोड़ी सी मैं आपको देती हूँ कि अगर तो आपने, मैं कलर चेंज कर लूँ, अगर तो आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपको F गिवन नहीं है तो आपने उसको कैलकुलेट करना है Q1 ओवर आर स्क्वायर। इन दैट केस आप सेंट्रल चार्ज या उस चार्ज को कंसीडर करेंगे जिसकी वजह से आपने फाइंड आउट करना था टेस्ट चार्ज पे उसकी फोर्स। लेकिन अगर आपके पास जो गिवन डेटा है, मुझे फिर चेंज करने दें, अगर आपके पास गिवन डेटा ऐसा है कि आपको F अवेलेबल है जो कि इस केस में आपके पास ये है, और आपको Q0 भी गिवन है जो कि इस वाले केस में आपके पास ये है, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला, ठीक है। क्या करेंगे? F की वैल्यू क्या है जी? 800 न्यूटन। Q0 क्या है जी आपके पास? 3 × 10⁻³ कूलम।
ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको कि इस वाले केस में जो आपने चीज़ समझनी थी वो सिर्फ इतनी है कि आपका टेस्ट चार्ज कहाँ पर यूज़ करना है आपने, और लेट्स से जो दूसरा चार्ज है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं उसको किस फार्मूला में आपने यूज़ करना है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास एक्चुअली मैंने दो तरह के निकाले हैं, है बात एक ही, क्योंकि मैंने एफ की वैल्यूज़ में लिखी है। तो डिपेंड करेगा, आप चूँकि मैथमेटिक्स के लोग हैं आपको ये बात आई थिंक बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। इट डिपेंड्स ऑन द गिवन डेटा। अगर आपको f गिवन है तो फिर आपको दोबारा से यहाँ जाके f निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप उस f की वैल्यू को यूज़ करेंगे। और लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पर आपको f नहीं गिवन, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप Q1 Q0 के साथ पहले f फाइंड आउट करेंगे। बट इन दैट केस यू आल्सो रिक्वायर्ड r। बात समझ गए ना आप? अगर आपको f फाइंड आउट करना हो बिटवीन टू चार्जेस तो आपको क्या चाहिए होता है, आपको ना सिर्फ दो चार्जेस चाहिए होते हैं बल्कि आपको उनके दरमियान में डिस्टेंस भी चाहिए होता है। ठीक है जी, अगर ये डेटा अवेलेबल है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको r भी गिवन नहीं है और आपको f डायरेक्ट गिवन है तो ऑफ कोर्स बच्चा आप फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करें। ओके जी, आई होप कि ये आपको बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हम एरोज बना रहे थे, हम अब इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ होते हैं और किस तरह से इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। एक्चुअली एक साइंटिस्ट था, दैट इज़ माइकल फैराडे। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, 19th सेंचुरी की ये बात है। होता ये है कि लेट्स सपोज मैं एक चीज़ को अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कोई एग्जांपल देती हूँ, लेकिन वो एग्जांपल इतनी एलिगेंट हो जाती है या इतनी यू कैन से कि जनरलाइज होती है कि उससे बहुत से और मसाइल हल होते हैं, और वो जस्ट एक एग्जांपल होती है। ठीक है, कि आप फिर उसको साइंस में उसका यूज़ शुरू हो गया। उसी तरह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की थी, उसने उसकी समझाने के लिए, उसका आइडिया देने के लिए उसने कहा कि जो फील्ड है ना, ये जो चार्ज पार्टिकल है आपका, ठीक है, इसके इर्द गिर्द जो सारी स्पेस है ना, ये फील्ड है फील्ड लाइन के साथ। मैं जस्ट एक फिलिंग स्पेस बना रही हूँ। ठीक है, कि ये सारी जगह जगह पे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर तरह उसके पास क्या है, फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, एक जो फील्ड लाइन है जिसको उसने कॉन्सेप्ट दिया कि जिनको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये इमेजिनरी लाइन है। हकीकत में आपको ऐसा नहीं मिलता। आप जस्ट एक, हम किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि दो आपके पास चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जबकि वो दे आर नॉट इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। हम उस चीज़ को जवाब या उस चीज़ को समझाने के लिए हमने कहा कि जो भी आपका चार्ज पार्टिकल है उसकी इर्द गिर्द जो स्पेस है वो फील्ड लाइंस के साथ फिल्ड है। ठीक है, दीज आर ओनली इमेजिनरी लाइंस, इनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, बट दे एलिगेंटली डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हमने इसको अपने पास आज तक हम यूज़ कर रहे हैं और आगे भी आई थिंक जब भी आपको या किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत होगी तो इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही समझेगा। ठीक है, वो क्या कहता है जी, फैराडे ने इसके दो पॉइंट बताए। उसने ये कहा कि किसी भी पॉइंट पे, लेट्स सपोज जी आपका चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और इस पॉइंट पे आप देखना चाहते हैं, या आपका लेट्स सपोज आपका टेस्ट चार्ज है, कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो वो डायरेक्शन क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन में आपके पास आती है। ठीक है, यूं घूम के ऐसे करके नहीं आएगी। क्या वो कहते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन एट एनी पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेट फील्ड लाइन और द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट उस केस में आता है जब आप इसके पास जो आपका पार्टिकल है वो किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर कर्व आ जाए ना, कर्व स्पेसिस जहाँ पर आती है। अभी हम कर्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सिंपल केस को लेके चलते हैं कि आपके पास at any point the direction of the straight field line gives the direction of that electric field at that point। ये जो Q0 है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं मैं दोबारा डायरेक्शन बनाती हूँ, इसकी मुझे पता है ऐसी होती है। अब यहाँ एक पार्टिकल है जिस पर मैंने, यहाँ पर मैंने ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैंने इसकी इफेक्ट देखना है इस वाले चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैं कहती हूँ कि इस पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी।
तो आप इसी को बेसिकली एक्सटेंड करते हुए कहते हैं कि ये होगी, ठीक है। अगर ये पार्टिकल यहाँ पे रख देते हैं तो आप क्या करेंगे, आप स्ट्रेट लाइन, एक तो ये होगी, उसके बाद आपके पास ये लाइन है, ठीक है, तो ये उसकी डायरेक्शन बन जाएगी। ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायरेक्ट हमें मिल जाती है, ठीक है। जब दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मैं थोड़ा सा इसको और अपनी पिक्चर को क्लियर करूं एक मैस से बचाने के लिए, तो ये आपका नहीं, यहाँ पे नहीं बनाती, थोड़ा सा साइड पे, क्योंकि मुझे दो चीज़ें साइड बाय साइड बनाना चाह रही हूँ। ओके जी, ये एक आपका पार्टिकल हो गया, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ पॉजिटिव की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर कलर चेंज करूँ, ये पॉजिटिव है, आउटवर्ड बनाऊँ कि इनवर्ड बनाऊँ, कुछ आउटवर्ड बना दूँ, कुछ इनवर्ड ना बना दूँ, ज़्यादा पिक्चर लुक्स ब्यूटीफुल, क्या ख्याल है आपका? नहीं जी, हम ऐसा नहीं कर सकते, मैसी हो या ब्यूटीफुल हो या ना हो, उसका करेक्ट होना ज़रूरी है। और करेक्शन में ये है कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनसे होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, ठीक है जी। अब देखिए, वो कहता है कि इन जो फील्ड लाइंस हैं वो कितनी क्लोजली स्पेस्ड हैं, कितनी एक दूसरे के पास बनी हुई हैं, वो क्या बताती है, उसकी स्ट्रेंथ। आपको इससे इसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी कि कितनी है। अब ये देखें, अगर फील्ड लाइंस कम है तो स्ट्रेंथ कितनी होगी, ऑफ कोर्स कम होगी, ठीक है, लेस होगी उसकी स्ट्रेंथ। और अगर फील्ड लाइंस क्लोजली स्पेस्ड हो जाएं, ठीक है, तो क्या होगी, इसका दो मतलब निकले, तो जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन है इसका ये मतलब है कि वो ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है। दूसरी बात ये है कि ये सर्कुलर हम बना रहे हैं ना, अगर मैं इनको एक्सटेंड करती चली जाऊँ, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है इस पॉइंट पर, वो इस पॉइंट की निस्बत क्या है, कम है। जितने उस एरिया में आपका पार्टिकल आएगा, इसका ये मतलब है कि जितना करीब आप कोई पार्टिकल इसके पास होगा, लेट्स सपोज कि मैं कलर चेंज अगर करूँ, दिस इज़ योर क्यू नॉट, अगर वो इस पॉइंट पर हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड को ऑब्जर्व करेगा। लेकिन इसी क्यू नॉट को उठा के अगर आप यहाँ पर रख दें तो वो क्या करेगा, ये फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी, ठीक है। ये जितनी बड़ी होगी, जितनी वाइडर होगी, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, और ये जितनी आपस में क्लोजली स्पेस्ड होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो बच्चे, ये वो दो पॉइंट हैं जिनकी वजह से हमने जो फैराडे की जो समझे कि इमेजिनरी लाइंस थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसको आज तक हमने क्या रखा हुआ है, यूज में रखा है। एक तो हमें इससे डायरेक्ट डायरेक्शन मिलती है, ठीक है, और दूसरा में क्या होता है, हम फील्ड स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि ये पार्टिकल जो भी ज़्यादा क्लोजली स्पेस, जो भी समझे कि दो लाइंस के दरमियान में जितना कम डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग, और जितना इसके दरमियान में ज़्यादा डिफरेंस है लाइक दिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर, ठीक है जी। और ये देखिए, ये डिस्टेंस हमने एफ से जब फाइंड आउट किया था तो ये भी आपको पता चलता चला जाता है कि जितना ज़्यादा दो पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस होता है उतनी ही उनकी फोर्स क्या होती है, वीक होती है। और वीक का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, 1/r² के साथ चलता है। ये नहीं है कि आपने 1 यूनिट दूर गए हैं तो आपको 1 यूनिट आपकी फोर्स होती है वो कम नहीं होती है, बल्कि उसका क्या होता है, वो इन्वर्सली स्क्वायर के बराबर है उसके, आर के। तो आर जैसे आप थोड़ा सा आर चेंज करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज करते हैं, तो आपकी जो फोर्स है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसमें डबल डिफरेंस आ जाता है, ठीक है जी। स्क्वायर में उसका डिस्टेंस आ जाता है, जैसे 2 है तो वो 1/4 हो जाएगा, अगर आप 3 मीटर गए तो 1/9 हो जाएगा। अब देखें, जितना ज़्यादा आप जाते जा रहे हैं उतनी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस, ये जो एफ है ना, इसका आप मैथमेटिक्स के लोग, आई थिंक आपको मुझे इतना शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इनका जो आपस का रिलेशनशिप है दैट डिपेंड्स ऑन स्क्वायर। ये इतनी तेज से डिक्रीज होता है, जितना ज़्यादा आप इसको रखते जाएंगे ये इतना उतना ही ज़्यादा, इनके 1, अगर आप 4 पर आते हैं, बेसिकली 1 और 4 के दरमियान आपको इतना बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आता, लेकिन 1 और 16 के दरमियान काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाता है। आई थिंक आप इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रही हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट अपनी थोड़ी सी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि वी वांट टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी जगह मैं इसको
ई इलेक्ट्रिक फील्ड करूं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है जी? जस्ट हाइपोथेटिकल चार्ज है। जैसे आप पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं ना अपने कोई मॉडलिंग में, जब आप मैथमेटिक्स में लेते हैं कि एक पॉइंट है, पॉइंट क्या होता है, उसकी बेसिकली डायमेंशंस वगैरह को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये ऐसी एक चार्ज है जिसकी वजह से आपने कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो आप उसको क्या करते हैं, लेट्स सपोज कीजिए आपका चार्ज है, समझे कि आपका क्या है, तो मैं कहते हैं दिस इज योर, एक मिनट, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, कि ये आपका कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है। और आप क्या करना चाहते हैं, आप इसकी वजह से किसी इस पॉइंट पे, ठीक है, क्या देखना चाहते हैं, इसको मैं चार्ज कर दूं क्योंकि मैंने पी को भी पॉइंट को भी पी लिखना है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, चार्ज है मेरा, ये चार्ज है Q, और ये जो है आपके पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P है, वेयर यू वांट टू नो द चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसकी वजह से है। तो आप क्या करते हैं, इस पॉइंट P पर, हमने पहले क्या कहा था कि आपस में तो इनके स्पीकिंग टर्म्स नहीं होते हैं, हमारे साथ चार्ज कम्युनिकेट नहीं करता। तो आप क्या करते हैं, आप उस बंदे को लेकर आ जाते हैं जो आपका ट्रांसलेट कर सकता हो ना। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे उठा के एक टेस्ट चार्ज को रख देते हैं जिसको हम कहते हैं Q0, ठीक है जी। अब हमारे पास इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी E किसके बराबर होगा जी, हमारे पास E Fn, ठीक है, ओवर Q0 है, इस चीज़ को बेसिकली हम कर चुके हुए हैं। और यहाँ पर मेरा क्या आ गया, K आ गया, ये क्या था आपका, ये क्या आपका कूलम्स कांस्टेंट है, ठीक है जी। और साथ में आपके पास अभी जो चार्ज है दैट इज़ Q, दूसरा चार्ज आपके पास क्या है, Q0, ठीक है, ओवर R स्क्वायर, और यहाँ पे 1 ओवर Q0, ठीक है जी। ये Q0 से कैंसिल, तो आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की है दैट इज K Q ओवर R स्क्वायर। दिस इज व्हाट, इसका क्या मतलब है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक दूसरे पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम एक और चलें, अभी हम इसको यहीं पर रोकते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी फर्दर डिस्कशन करते हैं कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हो जाएं, और क्या आई थिंक n नंबर ऑफ चार्जेस भी आसान है, मैं इसको इसी के साथ ही फिनिश कर दूं तो बेटर है, फिर हम इकट्ठे एक ही बार उसकी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है जी। अब हम दूसरी क्या चीज़ अपने देखते हैं कि अभी तो था ये वाला, एक पार्टिकल पर एक पॉइंट चार्ज आपने Q पे देखना है। लेट्स सपोज यहाँ पे n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हो जाएं, बहुत से चार्जेस यहाँ पर आ जाएं, और आपके पास वही एक पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर आपने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस, इन सब को आपने फाइंड आउट करना है। तो आप अगेन करेंगे वही कि यहाँ पर आप एक टेस्ट चार्ज Q0 ला के रख देंगे, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हैं कि जो आपके पास ठीक है जी, ये आपका आ गया चार्ज, आपके पास आ गया Q0, ओके। अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स है, लेट्स सपोज दिस इज चार्ज Q1 Q2 Q3 एंड Qn कर लें। चलिए आगे यहाँ पे कुछ और भी चार्जेस थे, यहाँ पे क्या होगा, द फोर्स बिकॉज ऑफ Q1 एंड Q0 क्या होगी, F1, लेट मी चेंज द कलर, ये थोड़ी सी हम समझ के करें कि हम कर क्या रहे हैं। ये जो फोर्स है दैट इज F1 बिकॉज ऑफ Q1, ये जो फोर्स है F2 बिकॉज ऑफ Q2, दिस इज F3 एंड सिमिलरली Fn, ठीक है। फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q0 और फोर्स बिकॉज ऑफ चार्ज Q1 ओवर Q0 इज F1। इसी तरह से हमने Fn तक निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, मेरे पास रिजल्टेंट E, सारे जो चार्जेस हैं उनकी वजह से इस पे जो फोर्स एक्ट हो रही कर रही है, या इस पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो क्या होगी, दैट इज F1 ओवर व्हाट, Q0 प्लस F2 ओवर Q0 until Fn ओवर Q0।
हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया बिकॉज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, लेट मी चेंज द कलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे गौर करेंगे। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। इसके दरमियान में जो फोर्स है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे और कितने चार्ज पार्टिकल थे, ठीक है। इसी तरह से फोर्स बिटवीन चार्ज Q0 एंड Q2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस Q1, Q2, Q3। हम क्या करते हैं, लेकिन रिजल्टेंट के लिए क्या होता है, आप इंडिपेंडेंटली सारी फोर्सेस को, क्योंकि ये फोर्स जो किस पर एक्ट हो रही है, Q0 पे, तो Q0 पे रिजल्टेंट देखने के लिए आप क्या करेंगे, उन सारी फोर्सेस को इंडिपेंडेंटली फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, आप उसको टोटल ऐड कर देंगे। अब ये रीज़न क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि इंडिपेंडेंट है ये फोर्स जो हमारे पास Q1 और Q0 है, तो उसका हमें पता चलता है कि ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में सिर्फ दो ही चार्जेस आते हैं, जो चीज़ आपके फार्मूला में शामिल नहीं होती है फोर्स उस पर कोई दूसरी चीज़ से डिपेंडेंट हो नहीं सकती है, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। अब हम अगला क्या करना चाहते हैं, लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग कि वो चल रही कि नहीं चल रही है। ओके अब हमारे पास क्या आ जाता है कि हम क्या दूसरी चीज़ देखना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हमने F निकाल लिया है, E निकाल लिया। अब आप ये भी काम कर सकते हैं कि अपने जो भी, अच्छा इस दूसरे को यही हम इसको पहले आप ये भी कर सकते हैं कि सारे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn भी कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको Q0 से डिवाइड कर दें तो भी आपका आ सकता है। अच्छा, इस चीज़ को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू E1, क्योंकि ये क्या था E1, ये क्या है E2 और प्लस En, ठीक है जी। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। जो आज की हमारी डिस्कशन है वो किसी हद तक आपको क्लियर होगी कि हमने बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि ये वो रीजन और स्पेस है जो कि किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द होता है, और फिर हमने इसको फाइंड आउट करके हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैथमेटिकली हम उसको कैसे करते हैं कि ये F/Q0 होता है। अगर हम इनको आपस में किसी एक पॉइंट में हमें बहुत से चार्जेस की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो उसके रिजल्टेंट के लिए हम क्या करते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली E1 फाइंड आउट करते हैं, E2 करते हैं, A3 करते हैं, और बाद में हम उन सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। बिकॉज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये नीचे नहीं हो रहा मुझसे, अच्छा भाई हो गया, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। ये जी हमारा आज का पॉइंट था। और इसके बाद हमने आगे कुछ एग्जांपल्स करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इसमें हम ढेर सारी फिर इसकी टाइप्स और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी हमने एक चार्ज के लिए किया है, फिर हम किसी सिस्टम पे फिर उसको शिफ्ट करेंगे, उनको फिर हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है जी। अभी आप ऐसा करें कि डिस्कशन के लिए जो हमारा मीट का सेशन चल रहा है आप वहाँ पर आ जाएँ, और वहाँ फिर हम इसको फर्दर क्या करते हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लेते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है तो फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों को चेक करूंगी कि आप लोगों ने लेक्चर पूरा सुना या नहीं सुना, या कोई ऐसी चीज़ जो मैं आपको नहीं प्रॉपर समझा पाई मैं उसको ताकि दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है जी। ओके जी, आज भी हम अब इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके, इससे पहले कि हम जाएं अपनी डिस्कशन के लिए, जो भी बात हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे मैं इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ जी, ठीक है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आपके पास यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज Q है और इसके इर्द गिर्द लेट्स सपोज 2 या 3 और चार्जेस हैं, तो हम उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके दरमियान में, या जो फोर्स है उनके दरमियान में, उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हम सारे की जो आपके पास E आता है, E रिजल्टेंट आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 इन केस वी हैव ओनली 3 पार्टिकल। ओके, अब क्या है, अच्छा, और ये E1 E3 है, इनको हम जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये आपके पास F1/Q0 है प्लस F2/Q0 है और प्लस F3/Q0 है। ओके जी, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। एक हमारे पास सैम्पल एग्जांपल है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फेल्ट बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज located halfway between a charge of 1 coulomb and a charge of -3 coulomb that are 2 meter apart। ओके जी, अब आपके पास क्या है, आपके पास 2 चार्जेस हैं, ठीक है। ये लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे बनाती हूँ,
ये आपका एक चार्ज है जिसके ऊपर लेट्स सपोज 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। और ये आपका एक और चार्ज है, इसको लेट्स सपोज इसको आप Q1 कह लें और इसको आप Q2 कह लें। और ये जो इस पर जो चार्ज है दैट इज -3 कूलम, ये आपके गिवन है, ठीक है जी। अब आपने जो क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लोकेटेड हाफ वे बिटवीन दीज टू चार्जेस। अगर आप इन चार्जेस का फाइंड आउट करें, डिस्टेंस जो गिवन दैट इज 2 मीटर, ठीक है। तो इनका हाफ वे क्या होगा, लेट्स सपोज के ये अगर हाफ है तो इसका ये मतलब होगा कि ये भी 1 मीटर। अगर मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो, तो ये भी 1 मीटर। यहाँ पर आप क्या करते हैं, इस जगह पर आपने रख दिया है एक टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये दिस इज Q0। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसके ऊपर आपने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है जो कि बिकॉज ऑफ दिस चार्ज और बिकॉज ऑफ दिस चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q1 ऑन Q0 किसके बराबर होगी, ये आपका लेट्स सपोज Q1 है तो इस रेफरेंस से मैं इसको E1 कहती हूँ। ऑफ कोर्स ये बराबर हो जाएगा F1 ओवर Q0, ठीक है जी। और एक मिनट में थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर आपको समझ आ गई है तो इसको ऊपर करना चाह रही हूँ स्क्रीन को, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो ज़रा सही तरह से नज़र आ सके हमें, ठीक है जी। यहाँ पे कलर नहीं आ रहा, ओके जी, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, कौन सा कलर हमारे पास है जी, E1। हमने E निकालना है विच इज़ इक्वल टू E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज Q1 प्लस E2 इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज Q2 ऑन Q0। अच्छा जी, अब हम बारी बारी करेंगे कि व्हाट इज E1। E1 इज इक्वल टू F1 ओवर Q0। अब F1 क्या है आपका, F1 ये है कि जो चार्ज Q1 है वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दूसरे चार्ज पर Q0 पर, ठीक है। तो इसको अगर मैं ओपन करूं, F1 को लिखूं Q1 Q0 ओवर Q0, तो आपका क्या आंसर आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया K Q1, ठीक है जी। यहाँ पे R स्क्वायर है और यहाँ पे R स्क्वायर आ गया, ये 1 मीटर है, ठीक है। तो इसको आप फाइंड आउट कर लें कि आपके पास क्या आंसर आता है। अब हम निकालेंगे E2। E2 क्या है, फोर्स F2 ओवर Q0। F2 इज अ फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑफ Q2 जो कि वो एक्सर्ट कर रहा है किस पर, Q0 पर, ठीक है जी। अगेन हम क्या करेंगे, अपने उसको F की वैल्यू लिखते हैं Q2 Q0 ओवर R स्क्वायर इंटू Q0 जो कि आपके बराबर आ जाएगा जी Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर आप देखें तो जो आपकी इक्वेशन है, जो आपका सॉरी जो प्रॉब्लम है उसमें भी देखें तो आपको क्या चीज़ें गिवन है। आपको Q1 जैसे ये जो चार्ज है, एक मिनट मुझे कलर थोड़ा सा और चेंज करने दें थोड़ी सी उसके लिए, ये है Q1, ठीक है, और ये है Q2 और ये क्या चीज़ है, ये है R, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। और अगर आप बात करेंगे कि जो टेस्ट चार्ज है वो उसने कहाँ रखने है, उसने कहा है कि हाफ वे बिटवीन है। इसका मतलब कि इन दोनों के दरमियान के बिल्कुल दरमियान में आपने टेस्ट चार्ज को रखना है। इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। अब यही चीज़ अगर आप अपने फार्मूला के एंड की शक्ल देखें तो हमारे पास दो जो चीज़ें आ रही हैं F1 और F2, E1 और E2 जो आ रहा है, एक में क्या है, ये तो आपका कांस्टेंट, आपको वैल्यू पता है। जो गिवन डेटा में R भी गिवन है, Q1 भी गिवन है। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है हमारे क्वेश्चन का K Q2 और R2, इसमें भी ये जो डेटा है Q2 और R2 गिवन है। ये वैल्यूज आप इसकी निकालेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे Q1 की जगह पे। अगर आप देखें तो ये एक और बात इस चीज़ से आप नोटिस करें कि ये जो चार्जेस गिवन है ये भी कूलम में है, ये चार्ज भी कूलम में और ये मीटर में है। इसका ये मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दूसरी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे और इनको ऐड करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी किस पर, Q0 पर, ठीक है जी। ये अब आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। आप अपने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम इसके अलावा एक कोई और क्वेश्चन देखना चाहें कि इसका, अच्छा हाँ, यहाँ पर आप ये भी बताएंगे कि इसका जो फोर्स है जो वो उसका
किस तरफ इसकी डायरेक्शन क्या होगी उस फोर्स की, ठीक है। आपके पास जो कोई अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मैंने Q2 कोई एक नेगेटिव चार्ज भी था जिसको मैंने मिस किया जी। ये जहाँ पर आप Q2 लिखेंगे, मैंने इसकी वैल्यूज नहीं लिखी, यहाँ पे आपके पास K और 1 कूलम ओवर 1 मीटर आ रहा है, ठीक है। समझो कि आपके पास आपका K की जो वैल्यू थी वही आ जाएगी, यानी कि K की क्या वैल्यू थी आपके पास, ये होती है जी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है जी। इसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे कि आपके पास K है, Q2 आपका -3 कूलम था, ठीक है। इसका मतलब कि ये माइनस आपका कहाँ अपीयर होगा, आपके आंसर में ये माइनस अपीयर होगा। इसका मतलब है कि आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स बड़ी होगी ऑफ कोर्स उसकी डायरेक्शन, दूसरी बात ये है एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स सपोज ये वाला, तो इसमें जो फील्ड लाइंस हैं वो इसका मतलब है कि चार्ज इधर को जा रहा है। ये जो माइनस है इसकी फील्ड लाइंस किधर को होंगी, इसकी फील्ड लाइंस इधर को होंगी, ठीक है। इसका ये मतलब है कि इस जगह पर इसकी फील्ड लाइन ये बनती है।